Next question, what is the equivalent resistance between the terminal points A and B in the following circuit? All the 7 resistances have the value of 5 ohm each. सारे रेजिस्टेंसेस 5 5 5 5 5 5 ओम है। आपको बतलाना है ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले तो मेरे को ये आर एंड ये आर, ये दोनों सीरीज में दिखते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, एंड ये दोनों मिलाकर के एक रेजिस्टेंस कर लीजिए। व्हाट इज द वैल्यू? इट इज 2R। सिमिलरली इन दिस सर्किट ये और ये आर एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर एंड आर, इट इज 2R। सर्किट को फिर से बनाते हैं। दिस इज पॉइंट बी एंड इसके 2 ब्रांचेस हैं। 1 रेजिस्टेंस R is connected, 1 resistance 2R is connected. This is 2R. This is middle one R. This is R, and here 1 R is connected and here 2 R is connected. तो कुछ कुछ ये व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मेट में तो आ गया A एंड B के बीच में, बट इट इज नॉट इन बैलेंस्ड कंडीशन। R एंड 2R, 2R एंड R, तो आप इसको हटा भी नहीं पाएंगे और इसको आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? स्टार डेल्टा का कॉन्फ़िगरेशन यूज करता हूं मैं। 1 2 एंड 3 अनइक्वल रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, तो इनके बीच में 1 2 एंड 3 डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इस तरह से कन्वर्ट हो सकता है, मैं ऊपर कर लेता हूँ कन्वर्ट। ओके, इसकी फॉर्मूला जो होगी स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन की, वो देखते हैं। R1 is, this is 1 point, this is second point, this is third point। ये तीनों रेजिस्टेंस हट जाने वाले हैं। 1 और 2 के बीच में ये कनेक्टेड है, 1 और 3 के बीच में ये कनेक्टेड है, 2 और 3 के बीच में ये R कनेक्टेड है। अब इन 3 की जगह ये नए 3 रेजिस्टेंसेस आएंगे। दिस इज कनेक्टेड टू फर्स्ट पॉइंट R1, दिस इज कनेक्टेड टू सेकंड पॉइंट R2, दिस इज कनेक्टेड टू थर्ड पॉइंट R3 कॉल्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? R1 की वैल्यू कितनी होती है? इट इज R12। 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है 2R, R12, दिस इज एक्चुअली 2R, और बाकी दोनों 3 और 1 के बीच में कनेक्टेड है R, और 2 और 3 के बीच भी कनेक्टेड है R। ओके, 2 और 3 R और 3 1 is R. So put the values R12 2R, 3 1 R divided by this plus this plus this, 2R plus 2R, it is what? 4R, 4 3 2 3 4। ओके, अभी एक R कैंसिल कर देना, एक से कैंसिल कर देना 2। व्हाट इज द वैल्यू? इट इज R/2। तो R फर्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला R1, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास R/2। बाकी 2 रेजिस्टेंस और देख लेते हैं। R2, तो R2 जब आप लिखेंगे R2, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये 1 था तो दोनों में 1 1 आता है ऊपर, मैंने आपको बताया था। अब 2 2 आएगा, तो व्हाट इज R2? इट इज 2 1 और 2 3 डिवाइडेड बाई नीचे सबका सम आएगा। दैट इज व्हाट? सम कितना है? 4R है। अब इनकी वैल्यू देखिए, 2 1 is 2R multiplied by 2 3 is R again divided by 4R। कैंसिल, ये भी कितना आ गया? R/2। so this resistance is also coming as, this is coming as R/2। same way R3 is equal to 3 is this point। अब इससे कनेक्ट होने वाले दोनों रेजिस्टेंसेस तो R थे। ऑलराइट, सो इट इज R इंटू R, R स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे तो 4R आना ही है सबका सम, तो इट इज R/4। सो दिस रेजिस्टेंस इज वैल्यू इज R/4। अब आप चेक कर लीजिए कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस में ये 3 हट चुके हैं। ऑलराइट, सो अब ये और ये 2R एंड R/4 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। कितना हो गया? 4 2 8 प्लस 1, ये दोनों रेजिस्टेंस चले गए आपके। R/4 प्लस 2R, 9/4R। सेम वे ये रेजिस्टेंस इज R/2 एंड R, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके चले गए। ये रेजिस्टेंस कितने हो गए? ऐड कर दो R के साथ,
3R/2 ये रेजिस्टेंस और एक R/2 ये कनेक्टेड है, बस दैट्स ऑल। अब 9/4R एंड 3R/2, मैं 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर लेता हूं ना, तो व्हाट इज इट, इट इज 6R/4 एंड दिस इज 9R/4 कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दिस, चलो पूरा ही कर लेंगे, 9/4R अपन दोनों को ऐड कर दो, 6 + 9/4R, सो इट इज 9 + 6 15। It is 9×2 18/20 of R। एक R नीचे से कैंसिल हो गया था, ये आपका आ जाएगा 9/10 of R। अब ये हमसे कह रहे हैं कि ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ वैल्यू 5 ओम। इन सब में फिर आपने R/2 ऐड कर देना है, प्लस R/2 ऐड कर दीजिए, नथिंग, 10 इज द एलसीएम, 9 + 5, 9 + 5, ये कितना हो गया, ये आ गया आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन 14/10R, मीन्स इट इज 7/5R। इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर लेना, 7/5R, ये इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, 7/5R, मेमोराइज इट, बेस्ट। अब इस क्वेश्चन में दे आर गिविंग ईच रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, तो 7/5 × 5 आप कर दो, कैंसिल कैंसिल, 7 ओम इज द करेक्ट आंसर। इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो गया।